شريك له وعليك الحمد والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد من قال كلمة حق من سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सुने हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जहाँ से दीन को तेरा चले थे तुम मुसलमानों, वही माजी किराओं पे पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियाँ मुकद्दस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की आमद बातें रहेगी तुम निभाते हो, वरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो, ये रोज़े अख्तर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों के हुर्मत से कट जाने का वक्त आया। वाजिब इख्तियार जनाब असद देखा और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बगैर किसी तकलीफी कलिमात के अपने मुल्क भर के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के उम्मत मुस्लिमा के क़यामत के सामने अपना सबक दोहराने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इन फलस्तीन का शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमों को समझाया कि इन का मदद किया है। मेरे अकाबरी कुरानी करीम में ये आयतें पढ़कर तर्जुमा समझाया करते थे, तफसीर समझाया करते थे। जनाब फलस्तीन शुक्रिया गज़ा कि आपने उस कहानी नंबर 21वीं सदी में सिर्फ उम्मत मुस्लिम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को समझाया कि जब कोई रब दीन की नुसरत के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह किस तरह उनकी नुसरत फरमाते हैं और अपने फजल को जवाब देते हैं। आज फलस्तीन में मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ करके ये मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये हरमैन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मदीने के ऊपर यहूद किया है, तेरा पर यहूद किया है, उनका भी हुआ बाहर के बाद आज तरीका करेंगे कि अल्लाह को खासा करके फिर जवाब पर मुद्दा होगी। ये नहीं होगा। आज उम्मत मुस्लिमा आज अक़सा आज फलस्तीन मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के नाम नहीं कर रहे बल्कि हरमैन की हिफाज़त कर रहे हैं। हम सब जो आज यहाँ जमे हैं, फलस्तीन के लिए नहीं आए हैं, गज़ा के लिए नहीं आए हैं। उन्हें हमारी तकलीफों की और हमारी इमदाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें थोड़ा सा बहुत समझाया, उन्होंने हमें बताया कि हमें इश्तिहाद किसे कहते हैं, उन्होंने बताया कि अगर महमूद की हालत में अफ़सार इतना सार के अकले खतर के लोगों पर जैसे खतर जैसे मुल्क वाला है जब आए रसूल वला यहूदना नहनु रसूल इलैहि फलस्तीन ने बताया दुनिया की हिकमत क्या है, हमें इश्तिहाद क्या है, हमें तसव्वुर क्या है, हमें इस्तिक़ामत क्या है। शुक्रिया है फलस्तीन और हम सब जो आज यहाँ से हम सिर्फ आज अपना ईमान के लिए जमा हुए और हम जान को जान भी नहीं लेंगे बल्कि हमारा ईमान बचेगा। साहिब मुहतरम, आज गज़ा के मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की ताकतों को आयरन डोम को तोड़ बताया है कि अल्लाहु अकबर गज़ा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर है और अल्लाह अकबर ने बनाए सिर्फ खुदाई बदल नहीं। जब भी उम्मत मुस्लिमा खुदाई बदल का मंजर पे जाएगी, खुदाई बदल क्या है, बच्चा होगा बड़ा, बूढ़ा होगा जवान, मर्द होगा औरत, मासूम होगा सब के सब अल्लाह के दीन के
दुश्मन लेकर तैयार हो गए। अल्लाह आसमान से नुसरत के फैसले फरमाते हैं। आपके मकसद दुश्मन लेकर तैयार हुए हैं। अल्लाह की नुसरत के फैसले 2 महीने से आलम ताकत के सामने धरना ये अल्लाह की नुसरत नहीं है। आगे मकसद यहाँ तक करने पड़े हैं कि जो निजात रखते हैं और सरों की जगह जहाँ तक जिंदगी से आबाद करें वो पूरी दुनिया के इंसानों को और पूरी दुनिया के मजदूर इंसानों को कह रहे हैं इसी नबी का आने पर कश्मकश सुजू जिसे जेल आ गया उसे मौत आ गया। जी हाँ मुझे उनका 2002 का नाम दिया है जो उन्होंने 2002 में कहा था कि मोहम्मद आसाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चे बूढ़े जवान لا شرقية ولا غربية आंटी राजी नु अगर तुम मजदूर को सुकून से नहीं लेने दोगे तो याद रखो आज अफसर के जवानों ने भी बता दिया है अफसर भी सुकून से नहीं रहेगा। मुसलमानों संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ संभल जाने